हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं, और ये छेद करने वाले को हम लोग किस नज़र से देखते हैं इस बात को भी अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज बात करेंगे एक ट्वीट के बारे में, जिस ट्वीट के होने के बाद में पूरे भारत में रातों रात खलबली मच गया। आज बात करेंगे उस ट्वीट के बारे में जिस ट्वीट को पढ़ने के बाद में हर भारतीय के अंदर उसके देशभक्ति का जज्बा जाग गया। और आज बात करेंगे उस ट्वीट के बारे में जो ट्वीट जुड़ा हुआ है हमारे भारत के मस्तक कहे जाने वाले कश्मीर से। कश्मीर भारत का वो हिस्सा जिसको हर भारतीय अपने जान से ज्यादा प्यार करता है, भारत का वो हिस्सा जिसके बारे में बात करके हर इंसान के, हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भारत का वो हिस्सा जिसकी सरहद पे हर दिन कई सैनिक अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उस हिस्से को कोई छू ना सके। और उस कश्मीर को, उस जन्नत को, उस भारत के मस्तक को किस तरीके से एक निजी कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए तार तार कर दिया, किस तरीके से एक निजी कंपनी ने यह भी नहीं सोचा कि इससे कितने करोड़ भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, और किस तरीके से उसने अपनी इस करतूत पे पर्दा भी डालने की कोशिश की। इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। कश्मीर के में से जुड़ा हुआ हर मसला, कश्मीर से जुड़ा हुआ हर खबर जो है ना, हम भारतीयों के लिए बहुत मायना रखता है, क्योंकि इस कश्मीर को पाने के लिए, इस कश्मीर को बचाने के लिए और इस कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए हर दिन कितने शहीद होते हैं इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत का सबसे सेंसिटिव इलाका जो है वो कश्मीर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो है, जो हमारे में से ही निकल के बना है, और वो हर दिन जो है इसको छीनने में लगा रहता है। आज जबकि कश्मीर में धारा 370 के बाद में शांति है, कश्मीर के लोग सुख और चैन से जी रहे हैं, कश्मीर के लोगों को जो और कश्मीरियों को जो चाहिए था वो उनको मिल चुका है, और एक अमन और शांति का माहौल कश्मीर में बना हुआ है, उसके बाद भी कुछ लोगों की रातों की नींद जो है इस शांति को देख करके उड़ी हुई है। और इस शांति को दूर करके और दोबारा कश्मीर को आग में झोंकने के लिए और कश्मीरियों को तड़पते हुए, मरते हुए देखने के लिए जो भी गंदा और गिरा हुआ हरकत जो है ना वो पाकिस्तान कर सकता है वो कर रहा है। क्या हरकत है उस पे आते हैं। हुंडई एक कार कंपनी है जिसको हम सब जानते हैं, आजकल 2-4 कारें उसकी बहुत ज्यादा फेमस है, क्रेटा है, एवेन्यू है। ये हुंडई कार कंपनी जो कि मूल रूप से कोरिया की कंपनी है और भारत में लगभग 25 सालों से अपना व्यापार जमा करके बैठी हुई है। देखिए, भारत में सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी बाहर की कंपनी जब आती है तो किस तरीके से व्यापार करती है, किस तरीके से काम करती है। देखिए, 3 तरीका होता है भारत में किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए बिजनेस करने का, जो भारत का सरकार जो है वो तय करके बैठा हुआ है। पहला ये है कि अगर आप बाहर की कंपनी है और अगर आप इंडिया में आकर के अगर आप कार अपना बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो आप यहाँ पे आकर के अपना एक प्लांट लगाइए और यहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, यहीं पे गाड़ी बनाइए और उसके बाद जो है यहाँ पे आप उस गाड़ी को बेचिए, तो उसमें आपको हम कुछ टैक्स में छूट दे देंगे। एक ये सेगमेंट होता है। दूसरा सेगमेंट होता है इंडिया में कार बेचने का कि आप गाड़ी यहां मत बनाइए, आप सिर्फ और सिर्फ सारा गाड़ी का पार्ट जो है उसको लेकर के आइए और यहां पे ला करके उसको असेंबल कीजिए और असेंबल करके बनाइए। जैसे टोयोटा है वो यहां पे असेंबल होकर होती है। तो एक ये सेगमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, गाड़ी थोड़ी महंगी हो जाती है, लेकिन कंपनी को छूट दे दिया जाता है, चलिए ठीक है आप प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं आप मत लगाइए। तीसरा तरीका होता है कि आप ना प्लांट लगाइए ना यहां असेंबल कीजिए, सीधे बनी बनाई गाड़ी अपने देश से यहां लेकर के आइए, यहां ला करके बेचिए। ये गाड़ी जो होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है क्योंकि इस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। अब टैक्स इसलिए लगाती है गवर्नमेंट क्योंकि आप जब यहां पे ला करके अपनी गाड़ी बेच रहे हैं तो आप तो पैसा कमा करके अपने घर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन यहां पे इस गाड़ी को बेचने से भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आप उससे जॉब देंगे, बहुत सारे लोग मजदूर काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे, उससे रोजगार मिलेगा देश को, तो इसमें देश का फायदा है। तो सरकार कहती है कि अगर आप रोजगार दीजिएगा यहां पर अगर लोगों को तो हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। तो इस सेगमेंट पे आप काम कीजिए। हुंडई कार जो है पिछले 25 सालों से भारत में जो है जमी हुई है। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है इसका हुंडई का, यहीं पे गाड़ी बनती है, यहीं पे गाड़ी बिकती है और लाखों के संख्या में गाड़ी जो है हर साल हुंडई बेचती है। भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चौथे पायदान पे है पूरे विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बिकती हैं उस कैटेगरी में भारत चौथे नंबर पे है। कभी तीसरे पर भी आता है, कभी चौथे पर भी आता है, ये सिलसिला चलता रहता है और इस साल हमारा ये लक्ष्य है कि हम इसको जो है वो तीसरे पायदान पर लेकर के आएंगे। तो हुंडई कंपनी, जिसको कि आप बाहर निकलेंगे, सड़क पर निकलेंगे तो हर 2 सेकंड में और हर 10 सेकंड में आपको एक गाड़ी हुंडई की दिख जाएगी। ये कंपनी हुंडई जो है वो भारत में भी कार बेचती है और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी कार बेचती है। इंडिया में उसको हुंडई इंडिया के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में उसको हुंडई पाकिस्तान के नाम से जानते हैं।
अब हुंडई पाकिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट से 5 फरवरी 2022 को एक ट्वीट किया जाता है। वो ट्वीट इसलिए किया जाता है क्योंकि 5 फरवरी को जो कश्मीर है, जिसको भारत से छीन करके पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर के हिस्से में 5 फरवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है। हर 5 फरवरी को वो लोग शहादत दिवस मनाते हैं। ये शहादत दिवस वो लोग इसलिए मनाते हैं कि जितने भी ऐसे लोग जो भारत में आकर के जो करके आतंक फैला करके और कश्मीर को हथियाना चाहते हैं, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, उन लोगों को वो लोग अपने यहां शहीद मानते हैं कि वो लोग शहीद हो गए हैं हमारे लिए। तो उन शहीदों की शहादत के लिए पीओके में जो है हर 5 फरवरी को जो है शहादत दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की इस मंशा को सपोर्ट करने के लिए, शहादत दिवस को सपोर्ट करने के लिए हुंडई पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर दिया, जिसमें कि उसने ये लिखा कि आप शहीदों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। एक दिन पाकिस्तान में कश्मीर जो है वो शामिल होगा, एक दिन जो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का होगा, और जितने भी शहीद हैं उनको हम नमन करते हैं। यहाँ पे शहीद उनको कहा जा रहा है जो आतंकवादी हैं, जो भारत में आकर के आए दिन कत्लेआम मचाते हैं और कश्मीर में उथल पुथल मचाते हैं। इन लोगों को हुंडई की तरफ से शहीद माना गया और उनके लिए शहादत दिवस सेलिब्रेट किया गया। जो तस्वीर लगाई गई, उस तस्वीर में दिखाया गया कि डल झील में एक नाव चल रही है, नाव के ऊपर कश्मीर लिखा हुआ है और कश्मीर जो है वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये डल झील जो कि भारत में है, और उस डल झील को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया है उसी हुंडई कंपनी ने, जो हुंडई जो है वो 25 साल से भारत में अपना बिजनेस कर रही है। अब बात करते हैं व्यापारिक टर्म पे कि आखिर हुंडई इतना हिम्मत लेकर कैसे आ गई। हुंडई कंपनी जो कि भारत के सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में जितना गाड़ी बेच लेती है ना, उतना गाड़ी तो पूरे पाकिस्तान देश में नहीं बेच पाती है। तो जो कंपनी जो लाखों कमा रही है भारत के सिर्फ एक राज्य से, और उतना वो पूरे पाकिस्तान से नहीं कमा पा रही है, वो कंपनी इतना बड़ा दोगलापन करने का हिम्मत आखिर लाई कहां से? कौन सा पीआर टीम है हुंडई कंपनी का जो उसको इतना बड़ा नेगेटिव हिम्मत दे दिया कि भाई जो देश तुमको जो है करोड़ों गाड़ी जो है बिकवा रहा है पिछले 25 सालों से, उस देश को तुम जो है जो गाली दे दो, उस देश के तुम फीलिंग को हर्ट कर दो, और पाकिस्तान जहां पे तुम साल भर में 8000 गाड़ी बेच पाते हो, उस देश को सपोर्ट कर दो। तो कोई कंपनी का पीआर टीम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा जो है एक चाल है, बहुत बड़ा सोचा समझा एक साजिश है। ये तरीका है ये देखने का कि हम भारतीय किस हद तक नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि हमारा अंदर का आत्मा तो खोलता नहीं है। हमारे यहाँ हर साल देखिए, हम आज तक है नहीं, ये पहली बार ऐसा है नहीं कि हम बॉयकॉट पे कोई वीडियो बना रहे हैं। बॉयकॉट पे हम कभी कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, बॉयकॉट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा हमेशा से ये मानना है कि जब आपके पास वो सुविधा रहेगी, जब आपके पास वो चीज रहेगा ना, तो आप अपने आप उस जो है भारत से बाहर के किसी कंपनी का सामान इस्तेमाल करना छोड़ दीजिएगा। हर साल लोग बोलता है कि झालर, दिवाली पे जो है झालर मत इस्तेमाल कीजिए चाइना का। हम तब भी बोलते थे कि झालर इस्तेमाल करना मजबूरी है। जिस दिन इंडिया में झालर बनेगा उस दिन कोई चाइना से झालर नहीं खरीदेगा। भाई आप इंडिया में झालर बनाइए ना, लेकिन हमको इस बात का जवाब चाहिए हर भारतीय से, हर इंडियन से जो हुंडई गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। या आज भी इस इंसिडेंट के बाद ऐसा नहीं है, आज भी आप अगर अपने हुंडई के किसी शोरूम में चले जाइए, लोग वहां पे गाड़ी का डिलीवरी लेते हुए आपको खड़ा दिखाई देंगे। उनसे मेरा यह सवाल है कि कौन सा मजबूरी है? क्या इंडिया में गाड़ी नहीं बन रहा है? टाटा जैसी कंपनी इतना सारा जो है सेगमेंट लेकर के आ गई है गाड़ी का। हर दिन एक नया मॉडल, हर बार एक नया सेगमेंट आ रहा है, जो कि किसी भी मामले में हुंडई से और किया से कम नहीं है। उस कंपनी को आप छोड़ दे रहे हैं, जो देश की कंपनी है, जिससे देश को फायदा होगा, जो देशभक्त कंपनी है, उसको छोड़ करके आप किसी ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसे कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो कि जाकर के पाकिस्तान में आपके ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपके खरीदे हुए पैसे, जिस पैसे से आप हुंडई का गाड़ी खरीद रहे हैं ना, अगर वो पैसा से अगर किसी एक आतंकवादी के मुंह में अगर अन्न का एक दाना भी अगर गया होगा ना, तो ये पूरा का पूरा भारत देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। और ना ही शहीद होने वाले सैनिक माफ कर पाएंगे, ना शहीद होने वाले सैनिक के परिवार माफ कर पाएंगे। क्योंकि जो कंपनी इस स्तर पे जाकर के पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती है ना, वो किसी भी तरीके का फंडिंग कर सकती है। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ये कहें कि हुंडई कंपनी के है ना, पहले इस कंपनी का पूरा जांच कीजिए कि भाई अपना पैसा कहां कहां इस्तेमाल करवा रहा है अगर ना, तो सीखिए जाकर के चाइना से, सीखिए जाकर के इजराइल से।
वहां के लोगों के अंदर देशभक्ति इस कदर बसा हुआ है ना, वहां के लोग इस कदर अपने देश से प्यार करते हैं ना कि 2 वक्त का रोटी शायद कम खाएंगे लेकिन काम वही करेंगे जिससे देश को फायदा मिले। आप चाइना की बात अगर आप कर लीजिए, चाइना के अंदर में जिस फेसबुक को इस्तेमाल किए बिना भारत में लोग को रात में नींद नहीं आता है और सुबह का लोग का शुरुआत नहीं होता है, उस फेसबुक को भी चाइना इस्तेमाल नहीं करता है। चाइना में हर वो चीज जो वहां का जनता इस्तेमाल कर रहा है, वो सारा का सारा चीज जो है ना, वो चाइना अपना खुद प्रोडक्शन करती है, चाहे वो उसका प्रोडक्ट हो, चाहे वो उसका सोशल साइट हो, या चाहे उसका कुछ भी हो। इजराइल का अगर बात करें तो इजराइल में भी वही कंडीशन है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेंड पे चलेंगे जिस ट्रेंड पे बाकी का पूरा देश चल रहा है। अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप महिंद्रा की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टाटा की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप जाकर के हुंडई और किया मोटर्स जैसी गाड़ी के इस्तेमाल करेंगे। अभी न्यूज आ रहा है कि एक दिन के अंदर में 3000 से ज्यादा गाड़ी जो है वो कैंसिल हो गया है ऑर्डर, उसको लोग खरीदने से मना कर दिया है। हम जानते हैं कि ये चीज चलेगा 2-4 दिन 5 दिन चलेगा, लेकिन 10 दिन के बाद से दोबारा से वही हाल होने वाला जो हो रहा है। हम बदलने वाले नहीं है। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के द्वारा ये जो काम किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ यही देखने के लिए किया गया है कि हमारे अंदर बदलाव आया है कि नहीं आया, या हमको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई हमको गाली देकर के चला जाए। ये सिर्फ ये एक ट्रायल है, इसको आप ट्रायल के ऊपर के तौर पे लेके चलिए। ये कोई जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनप्लान्ड या फिर बिना सोचे समझे बस कर दिया गया है, ये सोच और समझ के किया गया है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी, अगर जो भी ऐसे इंडियन हैं जो हुंडई की गाड़ी और किया की गाड़ी लेने के सोच रहे हैं, उन सब लोगों से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़े सा भी अगर देशभक्ति अगर आपके अंदर बचा हुआ है तो इस चीज को छोड़िए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपको ये भी हम बता देते हैं कि जैसे तनिष्क के टाइम पर हुआ था कि लोग बोलेंगे कि एक सोना का चेन खरीदने का औकात नहीं और तनिष्क का बायकाट कर रहे हो। आपको लोग ये भी बोलेगा कि आपको साइकिल खरीदने का औकात नहीं है और आप कार कंपनी का बायकाट कर रहे हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप बॉयकॉट करें, हर उस चीज का समर्थन करने से लोगों को रोकें जो देश के खिलाफ है और देश के शान और इज्जत के खिलाफ है। धन्यवाद।